समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूते से हमले के बाद सवाल यही उठ रहा है कि जिस तरीके से बीते दिनों बयान स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिए उससे कितने लोगों को ठेस पहुंची, कितने लोग उनके समर्थन में आए, क्योंकि उससे ज़्यादा काफ़ी फर्क पड़ेगा चुनावी समीकरण में। तो इसी बात का ध्यान रखते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को कुछ कड़े एक्शन लेने बनते हैं। तो अखिलेश यादव का इस मामले पर बयान सामने आया, लेकिन आपको कुछ जानकारी दे दें समीकरण के तौर पर कि जैसा कि आप जानते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य पहले बसपाई थे, फिर उसके बाद भाजपा में आए, उसके बाद सपाई हुए। लेकिन ये बात किसी से नहीं छुपी कि 1996 से 2016 तक बसपा में उनका कद काफ़ी बढ़ चुका था। मायावती और उनकी पार्टी को अलविदा कहने के बाद काफ़ी नेताओं ने बसपा का साथ छोड़ा, लेकिन आज भी स्वामी प्रसाद मौर्य मायावती के समर्थन में नजर आते हैं। हाल ही में जातीय जनगणना के मामले पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने साफ कहा था कि मायावती ने जो भी कदम उठाया वो सही उठाया, लेकिन देर से उठाया। फिलहाल जिस तरीके से उन्होंने ये भी कहा था कि मैं बहन जी के खिलाफ कोई भी बुरी बात नहीं बोलूँगा क्योंकि वो मेरी पुरानी नेता रह चुकी हैं। तो इस तरीके से हाल फिलहाल में स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान मायावती के समर्थन में आया था। इससे एक संदेश ये मिल रहा था कि मायावती को लेकर कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर इसलिए रख रहे हैं ताकि इन फ्यूचर कभी सपा से अलविदा कहना पड़े तो बसपा के दरवाजे उनके लिए हमेशा खुले रहें। इस पर मायावती का क्या फैसला रहेगा वो तो बात की बात है, लेकिन बात आती है अखिलेश के फैसले की। कहा यह जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता इसीलिए फेंका गया क्योंकि हाल फिलहाल में जो उन्होंने रामचरितमानस बद्रीनाथ धाम को लेकर जो बयान दिए, हिंदू धर्मों की आस्था को ठेस पहुंचाया। रामचरितमानस पर तो बैन तक की बात कर दी थी, जिसको करोड़ों युवा हिंदू भारतीय पढ़ते हैं और न सिर्फ भारतीय बल्कि विदेशों में भी पढ़ी जाती है। तो ऐसे में उस पर ही बैन लगाने की बात करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ तो काफ़ी ज़्यादा लोग आक्रोशित हुए थे। कईयों ने उनको जान से मारने तक की धमकी दे दी थी। फिलहाल तो सिर्फ जूता ही फेंका गया है, लेकिन जान से मारने तक की धमकी दी गई थी। इस पर अखिलेश यादव से उन्हीं लोगों ने मांग करी थी कि अखिलेश इस पर चुप क्यों है। अखिलेश को कड़ी कार्रवाई करके स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी से बाहर कर देना चाहिए। इस पर अखिलेश और चाचा शिवपाल दोनों ने कहा कि हम तो भाई राम और कृष्ण को मानने वाले हैं, हमारी ऐसी विचारधारा नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया है वो पार्टी से अलग उनकी विचारधारा पर मिलता जुलता, और यही बात स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी कबूली थी कि मेरे बयान को सपा से जोड़कर ना देखा जाए, ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, ये मेरा बयान है, मेरे द्वारा दिया हुआ बयान है, इससे समाजवादी पार्टी का कोई लेना देना नहीं। लेकिन अगर इसको सपा से जोड़ देते तो सवाल उठता, क्योंकि अगर आप गौर करें तो स्वामी प्रसाद मौर्य पहले भाजपा में भी रह चुके हैं, पहले बसपा में भी रह चुके हैं, उससे पहले जनता दल में भी रह चुके हैं। वहां पर तो इस तरीके के मुद्दे नहीं उठाए, क्योंकि रामचरितमानस तो आज के आए भी नहीं है। रामचरितमानस तो इसका इतिहास काफ़ी पुराना है। तो पहले भी ये बात कर सकते थे, जब भाजपा में थे तब तो इनकी सरकार भी थी, तब तो ये एक्शन हो भी सकता था। अब जब सरकार ना ही केंद्र में है, ना ही राज्य में है, और ना ही अगर देखा जाए नगर निकाय में है, तो ये सवाल करने का क्या मतलब बनता है। सवाल सबसे बड़ा यही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को सही समय पर यह सवाल करना चाहिए था, सही समय पर ये मुद्दे उठाने चाहिए थे। कईयों ने यही कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जानबूझकर सपा की इमेज खराब कर रहे हैं ताकि लोग उनको वोट ना दें। लेकिन जिस तरीके से ये कहा जा रहा था कि जो वोट की रणनीति है, इस पर बहुत बड़ा खेल सपा खेल रही है कि मतलब तमाम जो मुस्लिम और दलित अल्पसंख्यक वोटर्स हैं उनको अपने साथ ले आएंगे ये बयान देकर। तो ये खेल चल रहा है, लेकिन बसपा ने क्या दरवाजे अभी भी स्वामी प्रसाद के लिए खोल रखे हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल अखिलेश यादव का इस पूरे घटनाक्रम पर बयान ये सामने आया कि ये भाजपा की चाल है। भाजपा के ऊपर आरोप लगाते हुए अखिलेश ने कहा कि दारा सिंह चौहान पर भी अभी हाल ही में इंक फेंकी गई, वो भी बीजेपी के नेता के द्वारा ही कहने पर उस युवक ने फेंकी थी, और यहाँ पर भी बीजेपी के ही लोगों के कहने पर यह जूता कांड हुआ है, वरना ये सब नहीं होता। अब जनता जान चुकी है कि बीजेपी क्या कर रही है देश भर में, इस वजह से जनता बीजेपी के खिलाफ आवाज उठा रही है जो बीजेपी को पसंद नहीं आ रही है। अब देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम पर आगे क्या और एक्शन रहता है समाजवादी पार्टी का, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से काफी ज्यादा सपाई नेता भी नाराज हुए थे। दो गुटों में पार्टी बढ़ चुकी थी, एक समर्थन कर रहा था और एक उनको खिलाफ में था। लेकिन अखिलेश ने साफ कह दिया था कि ये सपा से जुड़ा मामला नहीं है, इस पर हम कोई एक्शन नहीं कर सकते। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।